आज है सावन की शिवरात्रि। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन की शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जुटे श्रद्धालु। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़, हर की पैड़ी समेत मेला क्षेत्र में नजर आ रहा है कांवड़ियों का हुजूम। हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर जलाभिषेक करने जा रहे हैं कांवड़िए। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भीड़, भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। हापुड़ में कांवड़ियों ने किया हंगामा। एक गुट के लोगों पर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। हंगामा बढ़ने पर पुलिस पर मौके पर पहुंची, किसी तरह शांत कराया गया मामला। शिमला के समेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही, आपदा की भीड़, चढ़े घर, स्कूल, अस्पताल, हर तरफ बिखरा नजर आ रहा मलबा। कुदरत का कहर झेलने को मजबूर। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाके का दौरा। आपदा के बाद से कई लोग लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रभावित लोगों के विस्थापन की चल रही तैयारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश से तबाही, राजबन गांव में फटा बादल। अब तक 2 लोगों के शव बरामद, लापता 8 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ टीम तलाश में जुटी। मंडी जिले में हुई भारी बारिश, उफान पर नदी नाले, डैम से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर ब्यास नदी किनारे लगते इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। भूस्खलन से जिले की 135 सड़कें बंद। उत्तराखंड में भी बारिश से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर। हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर रख रहे हैं। पीएम लगातार ले रहा है आपदा प्रभावित इलाकों के बारे में अपडेट। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक Mi-17 रवाना। केदार घाटी में हुई भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, हेली सेवा के माध्यम से 350 से ज्यादा श्रद्धालु रेस्क्यू किए गए। जंगल के रास्ते निकाले गए 1460 तीर्थयात्री, 40 महिलाएं और 25 बच्चे इसमें शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। तीर्थ यात्रियों ने प्रशासन के इंतजामों की तारीफ की। सफल रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार का आभार भी जताया। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर सांसद अनिल बलूनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। बलूनी बोले, आपदा प्रभावित क्षेत्र में तेजी से चल रहा है राहत बचाव का काम। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन, नेशनल हाईवे 707A पर लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास गिरा मलबा। कई और मार्गों पर भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हाल चाल जाना। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों में छुट्टी की गई है। जयपुर में रेस्क्यू टीमों ने बरामद किया नाले में बहे बच्चे का शव। सर्च टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद की डेड बॉडी। जलभराव की वजह से नाले में बच्चा बह गया था। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कटा कई इलाकों का संपर्क, लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट, किनारे पर बने मंदिरों तक नदी का पानी पहुंचा। घाट के पास बने कई छोटे मंदिर भी पानी में डूब गए। भारी बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में जलभराव। एक फ्लैट के अंदर फव्वारी की तरह से गिरने लगा पानी। ग्रेटर नोएडा की एस प्लेटिनियम सोसाइटी की घटना। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक फूट पड़ा फव्वारा। पानी के प्रेशर से बोरवेल का पाइप और मोटर भी हवा में उड़ गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा कई फीट पानी। घंटों तक बाधित रही वाहनों की आवाजाही। हाईवे बंद होने की वजह से वाहनों की लगी लंबी कतार। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। राजधानी के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया कई राज्यों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया। एटा में भारी बारिश के चलते गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत हो गई। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से साफ किया मलबा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। राहुल और प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। राहत के काम में मदद के लिए पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे।
वायनाड की चुड़लामला में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, पुनर्वास और हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, आज वही दुख महसूस हो रहा है जो पिता की मौत पर हुआ था। यहां तो कुछ लोगों ने अपना परिवार खो दिया, ये त्रासदी बहुत बड़ी है। वायनाड में सेना का रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। मलबे में दबे लोगों की तलाश में खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैंडस्लाइड से कटे इलाकों के लिए पुल बनाया जा रहा है। दिल्ली में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई। 34 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। सबसे ज्यादा वेस्ट जोन में बेसमेंट में चलते मिले 23 कोचिंग संस्थान। दिल्ली की कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला। आरोपी एसयूवी मालिक मनोज कथुरिया को राहत। 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे मृत छात्र के रिश्तेदार। कहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं दी जानकारी। छात्र के परिजनों के लिए मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली में मृतक छात्रों के नाम पर बनेगी 4 लाइब्रेरी। मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा, मौत की क्षति पूरी नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक पढ़ाई के स्थानों को ठीक करने की कोशिश होगी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा, सरकार को बनाना चाहिए कोचिंग एक्ट। पुराने कानून में होना चाहिए संशोधन। कोचिंग फीस को लेकर भी नियम होने चाहिए। दिल्ली सरकार की कोचिंग संस्थान और हॉस्टल को लेकर कानून बनाने की तैयारी। आप नेता संजय सिंह ने कहा, 10 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार की मदद करे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, एमसीडी के लिए वित्त मंत्री रहने के दौरान मनीष सिसोदिया ने मांगा फंड। आतिशी और मैंने भी लिखी चिट्ठी। मनोज तिवारी ने भी किया फंड दिलाने का वादा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे किए गए कामों की जानकारी, साथ ही पेश करेंगे आगे की योजना। आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी मीटिंग। शाम 6 बजे बैठक हो सकती है। बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उन्नाव से विधायक अनिल सिंह ने लिखी चिट्ठी। कहा, करप्शन की पराकाष्ठा लांघ रहे कर्मचारी निलंबित कर आय से अधिक संपत्ति की करवाई जांच। विधानसभा में सीएम योगी ने अराजक तत्वों को दी चेतावनी। कहा, महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च। महिलाओं से बदतमीजी करने वाले पर सद्भावना नहीं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। यूपी के सीएम योगी ने किस्सा सुनाकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा है, एसपी और कांग्रेस बार बार खटाखट योजना के जरिए नहीं दे सकेंगे जनता को धोखा। यूपी विधानसभा में फंस सकता है नजूल संपत्ति विधेयक। विधान परिषद ने प्रवर समिति के पास भेजा। खुद भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में ये प्रस्ताव रखा। नजूल विधेयक को लेकर प्रयागराज में लोग परेशान हैं। यहां के 2 विधायकों ने भी कानून का विरोध किया है। नजूल की जमीन पर बसा है करीब 1/3 शहर। आज झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन। मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का भी अंतिम सत्र है ये। विधानसभा में बीते 2 दिनों से गतिरोध जारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा एक्सपोज करके कहा कि जाहिर है कि 2 में से एक को पसंद नहीं मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बनाई जा रही है छापेमारी की योजना। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने म्यांमार में उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षित वापसी की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर को दी जानकारी। 15 से अधिक पुरुष और महिलाओं से जबरन करवाया जा रहा है काम। आज से राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में होने वाला पहला राज्यपालों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। अयोध्या के संतों ने कहा, मंदिर के पर्याप्त सबूत। मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु और एएमयू प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ने कहा कि देश में झगड़ा बढ़ाने वाला फैसला दे रही है कोर्ट। शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से किसानों से बात करने के लिए वार्ताकारों के नाम तय करने के लिए कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को कॉर्पोरेट कंपनियों से कथित घूस लेकर एसआईटी जांच की मांग। एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर सुनवाई। महाराष्ट्र के 2 शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को कानूनी रूप से सही ठहराया। सिख विरोधी दंगों पर 40 साल बाद जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली की राउजवटी कोर्ट ने 19 जुलाई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा यूपीएससी के अंदर किसने की मदद, इसकी भी जांच हो। सुल्तानपुर में राहुल गांधी से मिलने के बाद रामचैत मोची की किस्मत बदल गई। राहुल गांधी के हाथों सिली चप्पल के 5 से 10 लाख रुपए तक के ऑफर मिले। मोची की दुकान बनी है सेल्फी पॉइंट। पंजाब के लुधियाना से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आसू को ईडी ने गिरफ्तार किया। सुबह से शाम तक पूछताछ हुई। 2000 करोड़ के घोटाले का मामला है। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून पर लगाई रोक। आज से 16 अगस्त तक प्रतिबंध। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस। अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लखनऊ के गोमती नगर हुड़दंग मामले में सीएम योगी सख्त। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हटाए गए। दारोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया। एक्शन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बिजबेहरा में 2 करोड़ का कॉम्प्लेक्स जब्त किया। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ। अहमदाबाद में नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर और उनके सहायक पर एसीबी का शिकंजा। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने के इरादे से आज शूटिंग रेंज में उतरेंगी मनु भाकर। 25 मीटर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड का आज मुकाबला है। बैडमिंटन में सात्विक चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारी। वर्ल्ड नंबर 3 मलेशियाई जोड़ी ने मात दी। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का ओलंपिक का सफर हुआ खत्म। प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की ही बिंग से हारी। बैडमिंटन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमवतन एचएस प्रणॉय को हराया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को ग्रुप स्टेज में मिली पहली हार। बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हराया। ओलंपिक में भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर की कार का एक्सीडेंट। हादसे में दीक्षा डागर जख्मी। कार में बैठी दीक्षा की मां अस्पताल में भर्ती। 7 महीने की प्रेग्नेंट एथलीट ने ओलंपिक में किया परफॉर्म। तलवारबाजी में मिस्र की नादा हाफिज हरी चैंपियन मदर के रूप में दर्ज कराया नाम। ओलंपिक में तुर्की के 51 साल के शूटर यूसुफ डिकेच की तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई धूम। बिना सुरक्षा सामान 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में बहुत बड़ा विवाद। 2 ट्रांसजेंडर्स को शामिल किए जाने के मामले ने पकड़ा तूल। अल्जीरिया के ईमान खलीफ और इटली के बॉक्सर के मुकाबले की हो रही है आलोचना। ईमान खलीफ के पंच की वजह से महिला बॉक्सर ने बीच में फाइट छोड़ दी। एलन मस्क, मार्टिना नवरातिलोवा, जेके रोलिंग ने आयोजकों की आलोचना की। पिछले लिंग परीक्षण में फेल रही थी ईमान खलीफ।